आज मैं जाने वाला था वैली ऑफ फ्लावर। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैं जो है वो वैली ऑफ फ्लावर की एंट्रेंस जहाँ से वैली स्टार्ट होती है वहाँ तक पहुँच गया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको ले जाऊँगा वैली ऑफ फ्लावर के खूबसूरत से सफ़र में, जिसमें आपको पूरी वैली एक्सप्लोर की जाएगी और आपको वैली ऑफ फ्लावर के एंड पॉइंट तक ले जाऊँगा और दिखाऊँगा कि यहाँ पर कौन कौन से फ्लावर मिलते हैं। तो बने रहें वीडियो में और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और लेके चलता हूँ आपको अपने साथ फूलों की घाटी के खूबसूरत से एडवेंचर पे। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंचने वाले हैं वैली ऑफ फ्लावर। ये देखो मेरे पीछे इतना खूबसूरत नजारा है ना यार, जस्ट ऑसम। और अभी मौसम भी थोड़ा सही हो गया है और पूरी हरी भरी वादियां वैली ऑफ फ्लावर की। ये देखो मेरे पीछे। तो अभी वैली में एंटर करते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा फूल होते हैं। अभी हम आगे एंड पॉइंट तक जाएंगे क्योंकि आज टाइम भी है और वेदर भी अभी थोड़ा सही हो गया। तो 2 बजे तक हम वैली एक्सप्लोर कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे घांगरिया को। अभी चलते हैं और दिखाते हैं आपको वैली ऑफ फ्लावर के खूबसूरत से नजारे। ये कर रहे हैं पॉलिनेशन। अभी आगे तक चलना है। थक गए हो क्या? इतने पहुंच भी गए हैं। अभी तो मेन तो आया ही नहीं है, अभी असली फूल तो आया ही नहीं है जिसको आप बोलते हो वैली ऑफ फ्लावर। अभी हम पहुंचने वाले हैं वैली में और फूलों की दिखने का स्टार्ट हो गया है। देखो कितने प्यारे प्यारे फूल हो रखे हैं यहाँ पे। इसी को बोलते हैं मदर नेचर। वैली ऑफ फ्लावर जो है ये पड़ती है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ आने के लिए आप सभी को सबसे पहले आपके जो भी जहाँ से भी आप आना चाहते हैं, सबसे पहले आपको आना पड़ेगा हरिद्वार रेलवे स्टेशन। फिर एक दिन अगर आप हरिद्वार में रुकना चाहें तो आप एक दिन हरिद्वार में रुकेंगे। फिर नेक्स्ट डे वहाँ से बस पकड़ के आप सभी लोग आ जाएंगे गोविंद घाट। जो रास्ता जाता है बद्रीनाथ की तरफ, उसी बस में आप आएंगे गोविंद घाट तक। फिर आप उस दिन गोविंद घाट रुकेंगे। फिर नेक्स्ट डे आप निकलेंगे गोविंद घाट से ट्रैक करके निकलेंगे। 14-15 किलोमीटर का ट्रैक करके गोविंद घाट से आप निकलेंगे सीधे घांगरिया के लिए। तो एक दिन आप उस दिन आप घांगरिया रुकेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट डे जाएंगे फूलों की घाटी की तरफ। घांगरिया में एक दिन रेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको गोविंद घाट से घांगरिया पहुंचने तक इवनिंग हो जाएगी और फूलों की घाटी की एंट्रेंस 12 बजे बंद हो जाती है।
12 बजे के बाद नो एंट्री होती है वैली में। सो एक दिन आप वहाँ रेस्ट करेंगे और नेक्स्ट डे आप अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी हो सके उतना निकलेंगे और 7 बजे तक आप वैली का ट्रैक स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर का जो एंट्री गेट है वो ओपन होता है सुबह 7 बजे से 12 बजे तक और आपको रिटर्न आना होता है। आप रिटर्न आएंगे शाम को 5 बजे तक आपको वापस आना होता है। सो इसलिए आप 7 बजे तक जो है वो गेट को मतलब एंट्री कर लें, गेट पे एंट्री कर लें, तभी आप पूरे वैली के एंड पॉइंट तक जाएंगे। सो हम लोगों ने सुबह 7 बजे सबसे पहले मतलब इस वाले रूट में सबसे पहले हम ही आए थे। सो हम आए थे 7 बजे, सबसे पहले हमारी एंट्री हुई थी क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग आ गए थे, क्योंकि हम आज सोच रहे हैं कि वैली ऑफ फ्लावर के एंड पॉइंट तक जाएंगे। सो आप भी जब प्लान करें तो आप अर्ली मॉर्निंग आएँ। फिर आपको 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा घांगरिया से, उसके बाद आप वैली में एंटर होंगे। सो अभी चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं वैली कैसी है और कितने सारे यहाँ पे फ्लावर्स हैं। सो नाउ वी आर एंटरिंग द वैली ऑफ फ्लावर। तो मेन जो वैली ऑफ फ्लावर है यही है और यहाँ पे देखो अब कितने सारे फ्लावर खिले हुए हैं और अभी है अगस्त का महीना, स्टार्टिंग ही अभी, और आज है 3 अगस्त 2024 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये वीडियो आप जहाँ से भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपना सपोर्ट मेरे चैनल को दिखाना, और जिससे कि मैं आपको अच्छी वीडियोस अपने चैनल पे डालता रहूँगा और आप लोगों को ऐसी नई जगहों के बारे में जानकारी दूंगा। अगर आप वैली ऑफ फ्लावर का कंप्लीट वीडियो चाहते हैं जिसमें आपको पूरी जानकारी मिले तो मैं आपको उसका वीडियो में कुछ दिन बाद डालूंगा, जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, कैसे आना है, कब आना है, कितना बजट चाहिए और कितना पैसे यहाँ पे लगते हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल वैली ऑफ फ्लावर। अभी हम जो है वो एंड पॉइंट तक जाएंगे जहाँ से ग्लेशियर दिखता है। ये है नेचुरल रेन शेल्टर, प्रकृति ने हमको बनाए हैं हमारे लिए। ये देखो कितने सारे फ्लावर हैं यहाँ पे। दिस इज ब्यूटीफुल वैली ऑफ फ्लावर। नेचर ऑलवेज ब्यूटीफुल। जो नेचर होता है उसको कभी गंदा नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है वैली ऑफ फ्लावर और आप भी इंजॉय करो। और कमेंट में भी लिखना इससे पहले, अगर आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो कमेंट में बताना कब आए थे आप लोग। यहाँ पे आप फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो। खूबसूरत सा वैली ऑफ फ्लावर का नज़ारा। आगे तक चलते रहना है अभी। सो हिस्टोरिकली माना जाता है कि जो वैली ऑफ फ्लावर है इसकी खोज एक ब्रिटिश जो माउंटेनियर थे फ्रैंक एस स्माइथ ने 1931 में करी थी।
सो एक्चुअली में माना जाता है कि वो एक कामेट पर्वत है इधर साइड। सो वहाँ से वो ट्रैक करके लौट रहे थे, और लौट के जब वो आ रहे थे तो वो मतलब अपने जो ग्रुप था उनका उससे बिछड़ गए थे, और वो इस वैली में आ गए। सो जब वो वैली में आए तो हुआ क्या कि वैली में पूरा जो था कोहरा था, तो उनको ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं रहा। उन्होंने यहाँ पे कुछ देर जैसे रेस्ट करा। सो फिर सारे जो बादल थे वो छट गए, तो उनके सामने एक खूबसूरत सी वैली उजागर हुई। सो उनको जो है अपनी आंखों पे जो हुआ, विश्वास भी नहीं हुआ कि इतनी खूबसूरत सी वैली जो है वो अभी तक अनडिस्कवर्ड है। इससे पहले मतलब लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे बस, लेकिन हमारे पुराणों में थोड़ा सा, पुराणों में और स्कंद पुराण और जो है रामायण में इसका मतलब थोड़ा बहुत जो है वो उल्लेख मिलता है। लेकिन जो ऑफिशियली है वो फ्रैंक स्माइथ ने इसकी मतलब ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इसके डिस्कवर किया था, लेकिन उन्होंने डिस्कवर नहीं करा। सो ऐसा हो रहा था, कामेट पर्वत के जो ट्रैक से लौट रहे थे, इस वैली में आ पहुंचे भटकते भटकते, और वैली में पूरा जो था कोहरा लगा हुआ था, क्योंकि वैली में हमेशा कोहरा लगा रहता है। और अचानक से कोहरा साफ हुआ और उनके सामने ये वैली उजागर हुई, जिसमें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लावर हो रहे थे। सो पहली बार किसी ने मतलब ये वैली देखी थी ऑफिशियली, तो वो थे फ्रैंक एस स्माइथ 1931 में। सो हर साल वैली में विदेशी पर्यटक भी आते हैं, और मुझे मिले एक विदेशी पर्यटक, इसका नाम है, भाई का नाम है आंद्रे। और आंद्रे आया था स्पेन से। वैली में हर साल लाखों की संख्या में और हज़ारों की संख्या में जो है विदेशी पर्यटक भी आते हैं एंजॉय करने के लिए। तो आंद्रे को कोई फ़ोटो खींचने के लिए नहीं मिल रहा था, तो फिर मेरे से हेल्प मांगी और मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करके दी। यही मज़ा होता है, जब भी आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं आपको मौका मिलता है लोगों से बातचीत करने का, लोगों से कनेक्ट होने का और उनके बारे में जानने का। आंद्रे जो है वो स्पेन से आया था, और फिर मैं उसी के साथ, उसने मुझे ज्वाइन कर लिया था। उसने बोला कि साथ में चलते हैं आगे को। मैं भी सोलो ही था, मेरे साथ किंसुक भाई आए थे, लेकिन मैं भी सोलो था। तो फिर हम दोनों साथ में चले गए थे आगे वैली को एक्सप्लोर करने। यही मौका होता है यार लोगों से जुड़ने का, कनेक्ट होने का। अभी चलते हैं आगे की तरफ।
सो वैली ऑफ फ्लावर के बारे में मैंने आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी कि वैली ऑफ फ्लावर को किसने डिस्कवर किया, कब करा और क्या इंसिडेंट रहा सबसे पहले वैली ऑफ फ्लावर को डिस्कवर करने के पीछे। सो अब थोड़ा और आपको बताते हैं वैली ऑफ फ्लावर के बारे में। तो इसके बाद वैली ऑफ फ्लावर को 1982 में जो है वो नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो था इसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी था। अगर इसको कंजर्व नहीं करा जाता, इसकी अगर सुरक्षा नहीं करी जाती, तो ये वैली भी फिर वही डिस्ट्रॉय हो जाती। इससे पहले इधर लोग अपनी गाय भैंस चराने आते थे, जब तक 1982 से पहले कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। अभी जो है वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन इसमें लग चुकी है। आपको परमिट लेना होता है, प्लास्टिक बैन है। तो सबसे पहले आप जब आते हो गेट पे तो 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको टिकट लेनी होती है। आपके पास जो भी प्लास्टिक आइटम है, प्लास्टिक आइटम का मतलब कि प्लास्टिक रैप, कोई भी फूड आइटम है, जैसे जूस कोई भी होता है प्लास्टिक बोतल में, और कोई भी बिस्किट है, और कुछ भी अगर सामान है जो प्लास्टिक में रैप्ड है, वो तो आप यहाँ ला सकते हो, लेकिन वहाँ पे काउंटिंग करनी होती है कि आप कितना सारा प्लास्टिक ले जा रहे हो, और रिटर्न के टाइम पे भी आपको दिखाना होता है, अदरवाइज़ आपके ऊपर फिर फाइन लगेगा। सो ये है प्रोसेस। तो जब भी आप वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक करें तो इसको रिक्वेस्ट है आप सभी से, इसको क्लीन और ऐसे ही ब्यूटीफुल रहने दें और कोई भी कूड़ा ना करें। सो ये है नेशनल पार्क। तो इसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम तक ऐसे ही रहा, नेशनल पार्क बना दिया गया 1982 में। उसके बाद 14 जुलाई सन 2005 को वैली ऑफ फ्लावर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित कर दिया गया। इसको ऐड कर लिया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको डाल दिया गया, ठीक है। तो और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क भी है। इसका एरिया केवल 87.5 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, देखो। और जो ये छोटी छोटी नदियां यहाँ से निकल रही हैं, ये एक बड़ी नदी का नीचे साइड जहाँ पे सारी नदियाँ मिलती हैं, वहाँ पे एक मतलब बहुत बड़ी नदी में ये मिल जाती हैं। छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरीज आती हैं, ये सारे जो धारे टाइप के हैं, ये सब मिल जाते हैं पुष्पावती रिवर में। पुष्पावती रिवर जो वैली ऑफ फ्लावर के एंड पॉइंट से निकलती है, तो मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा। अभी हम वहीं को जा रहे हैं। सो वहाँ से नदी निकलती है पुष्पावती रिवर, जो कि जो घांगरिया है जहाँ से मैंने ट्रैक स्टार्ट करा था, घांगरिया में वो जो हेमकुंड साहिब से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लक्ष्मण गंगा। तो लक्ष्मण गंगा और जो ये पुष्पावती रिवर है, ये घांगरिया में मिल जाती हैं और इनका संगम वहीं पे होता है। और उसके बाद ये लक्ष्मण गंगा के नाम से ही फिर आगे को बहती हैं। और गोविंद घाट जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पे जो बद्रीनाथ से एक रिवर आती है अलकनंदा, उसमें ये मिल जाती हैं और फिर अलकनंदा की नाम से ही बहती है। और फिर अलकनंदा तो आपको पता ही है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है और फिर बनती है गंगा रिवर। Oh, I go to Spain, to South Africa, all Africa. with motorcycle. Six months, I think. Oh, It's off-road. It's big for the mountain. how time you in India? 1 month. 1 month. Yeah, I'm going to stay one more month, Okay. but no more time because I need to. Taste. This is spicy. Is it spicy? Yes. No, not for me. No, my stomach is not for spicy. Okay.
जितना हम वैली में अंदर जा रहे थे, वैली में और अंदर जा रहे थे, वैली की खूबसूरती उतनी ही बढ़ती जा रही थी। तो आज हमारे पास बहुत सारा टाइम था, तो वैली को आज एंड पॉइंट तक एक्सप्लोर करेंगे। वैली ऑफ फ्लावर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी, तो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वैली ऑफ फ्लावर में अगर आपको फ्लावर देखने का सबसे बेस्ट टाइम मैं आपको बताता हूँ, मिड जुलाई से मिड अगस्त का महीना सबसे बेस्ट रहता है। इस टाइम पे वैली में सबसे ज़्यादा फ्लावर होते हैं। जो ये वाली आप वीडियो देख रहे हैं, ये अगस्त की है, 3 तारीख की है, 3 अगस्त की है। जब भी आप वैली में आएँ तो ट्राई करें कि आप जल्द से जल्द, मतलब मॉर्निंग में जब गेट खुलता है 7 बजे तक आप ट्रैक स्टार्ट कर दें। आपके पास बहुत टाइम रहेगा, 5 बजे तक आपको वापस जाना है। ट्रैक करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन वापस जाने में टाइम नहीं लगता। तो आपके पास बहुत टाइम रहेगा, तो आप वैली को अच्छे से एक्सप्लोर करोगे। तो अभी चलते हैं वैली में और आगे, जहाँ से पुष्पावती रिवर जो होती है वो निकलती है, वहाँ तक हम जाएंगे। और ये है, यहाँ पे एक है मार्गरेट लेगी करके एक पर्वतारोही थी, जिनकी वैली ऑफ फ्लावर को डिस्कवर करते हुए 1939 में यहाँ मतलब डेथ हो गई थी इस वैली में। और उनकी जो है कब्र भी है वो यहीं पे बना हुआ है। हम जो है वो अभी और चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको वैली कितनी बड़ी है, मतलब कितना ज़्यादा यहाँ पे मतलब ब्यूटीफुल से फ्लावर हैं और कितने आगे तक आप जा सकते हो। तो अभी चलते हैं आगे को, और जितना हम अंदर जा रहे हैं उतनी ज़्यादा खूबसूरती बढ़ती जा रही है वैली की। ये है वैली ऑफ फ्लावर का पूरा जो मतलब कैसे इसका डिस्कवर हुआ था, क्या हुआ था। लेकिन अगर पुराणों की बात करें तो स्कंद पुराण में वैली ऑफ फ्लावर को ही जो है वो नंदन कानन माना जाता है। और जनश्रुति है कि जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था मेघनाथ का, और हनुमान जी जो संजीवनी लेने आए थे वो इसी वैली में लेने आए थे। अब इसके बारे में क्या है, बट ऐसी जनश्रुति मानी जाती है कि वो जगह भी यही है, इसी में वो आए थे मतलब संजीवनी लेने। तो वैली के अंदर हमने काफ़ी ट्रैक कर लिया था, और हम अब जो वैली ऑफ फ्लावर का जो एंड पॉइंट है, जहाँ से पुष्पावती रिवर निकलती है, उस पॉइंट पे हम अभी कुछ देर बाद पहुँचने वाले हैं। अभी वहाँ तक 2 से 3 किलोमीटर का ट्रैक और बचा हुआ है। और देखो यार कितनी ग्रीनरी है इधर,
चारों तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा हरा भरा हो रखा था। और आजकल ही मतलब जब मैं आ रखा हूँ, आजकल ही जो इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं उनका भी एक ग्रुप इधर आया हुआ है, तो सारे जो फॉरेस्ट गार्ड है उनकी इधर ड्यूटी लगी हुई है, तो सब लोग आ रखे हैं इधर। और वैली जो है वो काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी बड़ी वैली भी है। सो इसीलिए मैंने आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप 7 बजे ट्रैक स्टार्ट करोगे तो आप पूरी वैली को एक्सप्लोर कर सकते हो। बट अगर लेट अगर आप ट्रैक स्टार्ट करते हो तो आप एंड पॉइंट तक नहीं जा पाओगे, क्योंकि अगर आपको लेट होता है तो फिर फॉरेस्ट वाले आपको कॉल करने लगेंगे और फिर आपको ढूंढने भी आ सकते हैं और हो सकता है आपके ऊपर फाइन भी लग जाए। सो यहाँ पे वैली के अंदर रुकने का कोई भी मतलब यहाँ पे आप रुक नहीं सकते हो। जो वैली ऑफ फ्लावर है यहाँ अंदर आप नहीं रुक सकते हो, आपको रिटर्न होके घांगरिया ही जाना होगा। सो अभी चलते हैं वैली ऑफ फ्लावर के एंड पॉइंट तक, जो यहाँ से बस थोड़ी सी दूरी पे है। सो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर के एंड पॉइंट पे, जहाँ पे आपको लास्ट में ग्लेशियर टाइप का कुछ दिख रहा है। मे भी वही है एंड पॉइंट, बस थोड़ा सा ट्रैक और बचा है। और फ्लावर भी इधर साइड को कम दिख रहे हैं, हल्के फुल्के दिख रहे हैं, बट उतने नहीं दिख रहे जितने पहले दिख रहे थे। वो है शायद एंड पॉइंट, वहीं पे जाना है। और अभी बरसात, हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं बारिश की, और चल रहे हैं स्लोली इन प्यारे से नज़ारों को देखते हुए और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को देखते हुए। सो ये है ब्यूटीफुल से फ्लावर, देखो यार कितने प्यारे हो रखे हैं ये। सो यू आर इन ट्रैक ऑफ वैली ऑफ फ्लावर। सो जब भी आपको मौका मिले लाइफ में एक बार इसको एक्सपीरियंस ज़रूर करना। मेरा ये सेकंड टाइम है, लास्ट टाइम मैं एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच सका था। सो आज मैं जा रहा हूँ एंड पॉइंट तक, और आज मुझे एंड पॉइंट जाना ही जाना है। यहाँ पे भी बहुत सारे फ्लावर दिख रहे हैं। ब्लू पॉपी यहाँ का जो मेन वो है वो दिख रहे हैं, ब्लू पॉपी, ये देख सकते हो ये वाले। और ये ग्लेशियर, और व्यू तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो जब भी आपको मौका मिलेगा लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर करना वैली ऑफ फ्लावर को, जो कि बहुत खूबसूरत है। और ये अब जाते हैं एंड पॉइंट की तरफ। कैसा है आपको दिखाएंगे वैली ऑफ फ्लावर का एंड पॉइंट। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में भी लिखना अगर आप में से पहले कोई आया है और उसने एंड पॉइंट तक ट्रैक करा है या नहीं। सो आई थिंक यहीं तक जाना अलाउ है।
सो अभी मैं पहुंचने वाला हूं वैली ऑफ फ्लावर के एंड पॉइंट पे। यहाँ पे है एंड पॉइंट, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वाला। यहाँ तक मुझे जाना है, अभी थोड़ा और चलना है और चलते हैं, आपको दिखाते हैं वैली ऑफ फ्लावर का नज़ारा। सो यही है वो जगह जहाँ से पुष्पावती रिवर निकलती है और वैली ऑफ फ्लावर में आप यहीं तक जा सकते हैं। तो अभी चलते हैं, मतलब जहाँ तक वैली ऑफ फ्लावर एंड होती है वहाँ तक, बस यहाँ से थोड़ा सा बचा है। जो आपको ये रिवर दिख रही है सामने, यही है पुष्पावती रिवर, जो यहाँ से निकलती है वैली ऑफ फ्लावर से, और जो आगे जाकर घांगरिया में लक्ष्मण गंगा से मिलती है, और फिर आगे गोविंद घाट में अलकनंदा नदी में मिलती है, और फिर अलकनंदा नदी के नाम से ही बहती है। यहाँ पे भी कुछ अलग टाइप के फ्लावर्स हैं, और लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कम फ्लावर हैं, लेकिन जो मेन फ्लावर हैं वो वैली में स्टार्टिंग में जो पैच आता है वहाँ पे होते हैं, और यहाँ आते आते अब कम हो जाते हैं, क्योंकि अब मतलब हम हिमालय के करीब जाते रहते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे वेजिटेशन जो होती है वो कम होती है। बट इधर बहुत सारे प्लांट्स हैं, सामने जंगल भी दिख रहा है बहुत बड़ा। तो अभी चलते हैं जहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर, मतलब थोड़ी देर यहाँ पे नदी के वहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे लंच करेंगे जो हम पैक करा के लेके आए थे घांगरिया से। उसके बाद हम रिटर्न होंगे घर के लिए, और जाते जाते भी फिर आपको और भी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करी गई हैं उनको भी दिखाऊंगा। सो अभी चलते हैं नदी की तरफ, वहाँ पे बैठते हैं थोड़ी देर और इन्जॉय करते हैं और अपना लंच फिनिश करते हैं। उसके बाद हम रिटर्न होंगे अपने घर के लिए।
सो दोस्तों फाइनली मैं उस जगह पे पहुंच गया था जहां से पुष्पावती रिवर जो है वो फ्लो होती है। और देखो यार कितना खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये व्यू है और ये नज़ारे नेचर के बीच में। इसीलिए जब भी मैं नेचर के बीच में आता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए देखो ये जगह एकदम परफेक्ट है आपको अंदर से हील करने के लिए, आपकी सारी टेंशन ख़त्म करने के लिए। सो वैली ऑफ फ्लावर का जो ये ब्लॉग है उसको मैं करूँगा यहीं पे एंड। अभी जो है यहाँ पे करते हैं अपना लंच फिनिश। सो अभी हम यहाँ पे थोड़ी सी फोटोग्राफी कर रहे थे। इतनी दूर आके अगर आप फोटो नहीं खींचोगे तो फिर क्या ही फायदा। और बिना फोटो खींचे आप रह नहीं सकते क्योंकि नज़ारे इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो मैं यहाँ पे फोटो कुछ क्लिक कर रहा था क्योंकि अब हमारे रिटर्न होने का टाइम हो रहा था। और हम एंड पॉइंट तक आज हमने ट्रैक करा था वैली ऑफ फ्लावर का, यहीं तक आप आ सकते हैं, इससे आप आगे जा नहीं सकते, फिर तो हिमालय लग जाएगा, आप जाओगे कहाँ। सो अभी हम रिटर्न होंगे और फिर मैं एक पार्ट और बनाऊंगा वैली ऑफ फ्लावर का जिसमें वैली को आपको और दिखाऊंगा। कुछ मतलब और प्लेसेस हैं जहाँ पे अभी जाऊंगा रिटर्न होते टाइम। सो यही है आज का ब्लॉग, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर भी ज़रूर करना। और आप बता सकते हो कि मैं अपने अपकमिंग ब्लॉग्स में क्या क्या मतलब इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो मेरे को अच्छा लगेगा अगर आप लोग अपने ओपिनियन शेयर करोगे कमेंट बॉक्स में। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे करता हूँ एंड, और अभी चलते हैं रिटर्न। और वैली ऑफ फ्लावर में जब भी आप आओगे तो ज़रूर से आना। सो यही था आज का ब्लॉग। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ दिन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे थे, बस कुछ और लोग भी मिल गए थे हमको। बस यही था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।